कहते हैं जो हंसा थे वो उड़ गए और कागा भये दीवान। क्या नेपाल में कुछ वैसा ही हो रहा है? CIA को आखिर क्यों रोक दिया है नेपाल ने? जानेंगे क्या है मामला। राजनीतिक तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शेखों ने, अरब देशों ने मांगना शुरू कर दिया है भारत से ब्रह्मोस, और भारत ने भी लिया है बड़ा फैसला। पर हाइपरसोनिक के लिए भारत के लिए एक बुरी खबर आ रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पैसे की लालच, भ्रष्टाचार और सत्ता की लालच कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देती है कि भुगतना पड़ता है जनता को। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका के राजपक्षे सरकार ने खूब मलाई खाई, पूरी दुनिया घूमे अपने रिश्तेदारों के साथ सरकारी खर्चे पर। चीन से मोटा मोटा माल लिया और चीन के हिसाब से इन्होंने फैसले लिए, और उसका असर क्या हुआ? ये जब इनके ऊपर गाज गिरने लगा, श्रीलंका दिवालिया हो गया, तो ये बड़े बड़े नेता क्या इन्हें खाने पीने या इधर उधर जाने के लिए कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। इनके लिए पेट्रोल और डीजल हमेशा उपलब्ध है। इनके लिए खाने पीने की चीजें 5 स्टार तरीके से हमेशा उपलब्ध है। ये जब चाहे विदेश की यात्रा कर सकते हैं, वैसे समय में भी जिस समय में देश दिवालिया है। फिर भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना पड़ता है आम जनता को। कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग भूख से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को अपना देश छोड़कर इधर उधर भागना पड़ता है। ये हालात बनते हैं और ये हमने श्रीलंका में देखा कि किस तरीके से श्रीलंका में जनता को परेशानी उठानी पड़ी। और अब ऐसा लगता है जैसे ऐसे ही हालात नेपाल के अंदर होंगे, क्योंकि नेपाल की प्रचंड सरकार अब एकदम से चीन के गोद में बैठ रही है। चीन की गोद में बैठे नेपाल ने सीधे अमेरिका से पंगा ले लिया। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के इशारे पर पिछले हफ्ते अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स को अपने देश में आने की अनुमति नहीं दी। नेपाल सरकार ने ये कह दिया कि CIA चीफ इस वक्त आप मत आइए, हमारे यहाँ अभी समय अनुकूल नहीं है आपकी यात्रा के लिए। वैसे आपको बता दें, CIA चीफ पहले श्रीलंका की यात्रा पे थे। उनकी पूरी तैयारी थी कि श्रीलंका से यात्रा करके वो नेपाल जाएंगे, और नेपाल सरकार ने काठमांडू में अमेरिकी दूतावास को बता दिया कि भैया हमारे राष्ट्रपति बहुत बिजी हैं, अभी नहीं आने दो बर्न्स को। नेपाल में सरकार ने ये कहा कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि आपकी यात्रा नहीं होगी। नेपाल सरकार को दी गई जानकारी के अनुसार बर्न्स को 15 फरवरी को काठमांडू में 18 घंटे के लिए उतरना था और एक खास C-17 ग्लोब मास्टर में श्रीलंका से उड़ान भरनी थी। उनके दौरे के लिए अमेरिकी दूतावास ने कुछ स्पेशल वाहन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सर्विलांस उपकरणों के साथ 2 अन्य विमानों को भी काठमांडू बुलाया था। इसके बारे में नेपाल सरकार को जानकारी दे दी गई थी। वैसे विदेशी खुफिया एजेंसियों के ये बड़े बड़े अधिकारी यूं ही नहीं चले आते हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। अक्टूबर 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख नेपाल पहुंचे थे। उस समय नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात भी की थी। दोनों के बीच क्या बात हुई थी इसको कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन नेपाल ने अब CIA को आने से रोक दिया। ये बहुत बड़ी भूल कर दी है नेपाल ने। इसका सीधा मतलब है कि नेपाल चीन के इशारे पर काम कर रहा है, और अगर चीन के इशारे पर काम कर रहा है तो अभी तक पाकिस्तान, श्रीलंका का एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेपाल के आम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कुछ उसी तरीके के हालात देखने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस का एक और धमाका निकल कर सामने आया है। वैसे जिस तरीके से दुनिया भर में अब ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग बढ़ रही है, वो साफ दिखा रहा है कि ब्रह्मोस के प्रति भरोसा भी बहुत ज्यादा दुनिया के देशों को हो रहा है और भारत के प्रति भी भरोसा हो रहा है। ब्रह्मोस ने पहला सौदा किया फिलीपींस के साथ, जो करीब $375 मिलियन का था लास्ट ईयर। और आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइलों की पूरी ट्रेनिंग भी इस बार पूरी की गई। जो उनकी टीम थी उनको ट्रेनिंग दे दी गई है, यानी वो पूरी तरीके से अब तैयार हो गए हैं चाइना से पंगे लेने के लिए। भारत भी सही सिद्धांतों पर काम कर रहा है।
चाइना के पड़ोसियों को ही ब्रह्मोस बांट रहा है। लेकिन अब चाइना से बाहर निकलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल उन खास देशों को जा रही है जो इस वक्त काफी पैसे वाले देश माने जाते हैं। अरब देश यानी यूएई, सऊदी अरब, ये देश मिडिल ईस्ट के देशों को अब ब्रह्मोस के लिए तैयार होते हुए देखा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, अबू धाबी में एक डिफेंस एक्सपो हो रहा था जहां पर ब्रह्मोस को दिखलाया गया, और जब ब्रह्मोस को दिखलाया गया तो अरब देशों ने इसमें खासी रुचि दिखलाई। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब, यूएई, ये दोनों देश हैं जो ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और सीरिया केंद्र बना हुआ है इनकी लड़ाई का। ऐसे में ये चाहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को ये भी हासिल करें, और भारत भी चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल को बेचना। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और रूस का ये जॉइंट वेंचर है, क्या रूस भी ऐसा ही चाहता है? तो आपको बता दें, भारत और रूस ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने दोस्त देशों को ये ब्रह्मोस मिसाइलें बेचेंगे, और ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों से कोई पंगा नहीं है रूस का, इसलिए ये ब्रह्मोस मिसाइल बेचना बेहद आसान होगा। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ऑर्डर मिलेंगे भारत को, और भारत को इस तरीके का ऑर्डर मिलेगा कि 2029 तक भारत कई देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेच चुका होगा। खैर, जहां एक तरफ ब्रह्मोस को लेकर ये खुशखबरी है, तो वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक को लेकर भारत के लिए एक बुरी खबर भी है। दरअसल जैसा कि बताया जाता है कि भारत और रूस ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, और ये ब्रह्मोस 2 पूरी तरीके से बेस होगा जिरकोन मिसाइल पर। जिरकोन मिसाइल जिसे माना जाता है कि रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए अगले चरण पर काम शुरू होना है, लेकिन इस अगले चरण पर काम शुरू होने के लिए दोनों ही देशों की कई तरह की सहमतियों की जरूरत है। भारत तो अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन रूस इस वक्त रूस यूक्रेन की लड़ाई में फंसा हुआ है, और ऐसे में रूसी सरकार युद्ध पर केंद्रित है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस 2 बननी है उसके ऊपर बात आगे नहीं बढ़ रही है। जब तक दोनों देशों के अगले चरण की सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। ऐसे समय में रूस के लिए मुश्किल हो रही है कि रूस केंद्रित कहाँ करे, पहले अपनी इकोनॉमी पे करे, युद्ध पर करे, या फिर इस तरीके के को डेवलपमेंट पर। और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे में ब्रह्मोस 2 आने में अभी वक्त लगेगा, जब तक रूस की तरफ से निर्णय पूरा नहीं होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।